वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी निम्बस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 14 मई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFME स्कीम, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज IEA ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025, 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, Songer drones across 36 locations from Leh to Sir Creek, 80th विक्ट्री डे सेलिब्रेशन इन मॉस्को रशिया। एंड ये पूरा एनालिसिस आपको विद स्टैटिक जीके मिलेगा एंड एट द एंड एमसीक्यूज। देखिए एमसीक्यूज क्यों, एज यू ऑल नो आपका एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड, तो जितना ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, उतना ही बेटर आप जब परफॉर्म कर रहे होंगे एक्चुअल एग्जामिनेशन में, तो आपको ईजी रहेगा, है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे। स्टैटिक जीके इसलिए बिकॉज अगर करंट से सवाल ना बने, है ना, काफी बार होता है कि जो करंट न्यूज रहती है उसमें से स्टैटिक पोर्शन जरूर पूछा जाता है, तो मेक श्योर आप करंट न्यूज तो चलिए पढ़ रहे हैं, उसके साथ स्टैटिक पोर्शन भी कवर करें। तो मैं आपको पूरा स्टैटिक पोर्शन कवर करवाती हूँ इसीलिए, ठीक है। दिस इज द रीजन। सो किसी भी सेशन के एंड में हम लोग क्या करते हैं, एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देती हूँ ताकि आपको एक रिविजन भी हो जाए, है ना। आपको पता चले कि इन बिटवीन द सेशन ही वो रहता है, कहीं ना कहीं से सवाल मैं वहीं से उठाती हूँ जिसका जवाब मैंने इन बिटवीन द सेशन बताया होता। तो वो सवाल आपके लिए इसलिए है कि अगर आप उस पर रिएक्ट करोगे ना, उसका आंसर करोगे, तो वो लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा, है ना। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम जिस भी चीज पे रिएक्ट करते हैं, स्पेशली द क्वेश्चन एंड आंसर्स, है ना। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अगर आप उसका आंसर करोगे, भले ही गलत भी हो जाए, बट फिर उसका सही जवाब आपको जरूर याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। थीम फॉर इंटरनेशनल थीम फॉर नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो इस साल दैट इज 2025 का थीम आपको बताना था। So, पहले हम देख लेते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग सेलिब्रेट किस दिन करते हैं, 11th मई, ठीक है। और इस साल का थीम क्या है, यंत्रा। ध्यान रखेंगे यंत्रा जो क्या सिग्निफाई कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एडवांस्ड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सिलरेशन। सो यंत्रा ध्यान रखेंगे। ऐसे उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए थीम यंत्रा फॉर 2025 इज फॉर विच स्पेशल डे। सो नेशनल टेक्नोलॉजी डे दैट इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर किस दिन, 11th मई। ध्यान रखेंगे 11th मई। ये रिपीटेड टॉपिक है ना। इंपॉर्टेंट डेज इज अ रिपीटेड टॉपिक, तो आपको ध्यान रखना है कि आप मेक श्योर करो कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, आपको सारे के सारे आप अटेम्प्ट कर पाओ और कोई भी क्वेश्चन छूट ना चाहिए। चलिए, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFME स्कीम। तो इस स्कीम के बारे में बात हो रही है, और ये जो स्कीम है इसका पहले हम लोग कुछ स्टैटिक पोर्शन देखेंगे, क्योंकि स्कीम से कैसे सवाल बन सकते हैं कि वो कब लॉन्च हुई है, किसने लॉन्च करी है, किस मिनिस्ट्री के अंदर है ना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है या फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सेंट्रल बेस्ड स्कीम है या फिर अलग अलग स्टेट्स की है। तो ये प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस लॉन्च की गई थी जून 29, 2020। सो 2020 की ये स्कीम है, जून 29, and it's a centrally sponsored scheme by the Ministry of Food Processing Industries। तो centrally sponsored scheme है और किसने implement करी है, Ministry of Food Processing Industries। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है, Ministry of Food Processing Industry, this is important। अब स्कीम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है कि स्कीम करती क्या है ना, मेजर गोल क्या है इसका, एम क्या है। It helps micro food processing enterprises upgrade technology and get formal recognition। तो जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस रहते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स रहते हैं माइक्रो लेवल के, उनको अपग्रेड करना इन टेक्नोलॉजी एंड गेट फॉर्मल रिकॉग्निशन। दिस इज द मेजर एम एंड फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट इज गिवन अंडर द स्कीम। तो इसमें मेजरली होता क्या है, जो भी माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा भी है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, है ना, ये स्कीम में ही है, तो आपको ध्यान रखना है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस जो भी है उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है ना, और टेक्निकल असिस्टेंस प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट की, जो उनकी प्रेजेंट कैपेसिटी है, मतलब जो भी चीज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उनका जो प्रोडक्शन है
प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़े, दिस इज द गोल। एंड इस स्कीम के अंदर इसी चीज में सपोर्ट दिया जाता है। और ये करंटली न्यूज में क्यों है आप लोग ये देखोगे। देखिए बिहार ने, ठीक है, नॉर्थ इंडियन स्टेट में आता है बिहार, एंड इट सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द इम्प्लीमेंटिंग PMFME स्कीम इन 2024-25 as announced recently by the industries minister. So this is the news context. न्यूज में क्यों है आपने देख लिया कि बिहार ने जो है वो फर्स्ट पोजीशन इसमें हासिल करी है, किसमें, इस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में इन दिस पर्टिकुलर ईयर। फाइनेंशियल ईयर कौन है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, कौन है नहीं, 2024-25, ठीक है। सो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में बिहार सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम। और स्कीम आपको पता चल गया क्या है स्कीम, कब ये लॉन्च हुई है ना, क्या इसका मेजर एम है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का क्या करना, कैपेसिटी बढ़ाना, फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्हें देना और अच्छा सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करना। अगर हम ये पिक्चर आप अच्छे से देखो, सो इसमें सिलेंट फीचर्स दिए हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आता है, सपोर्ट फॉर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सीड कैपिटल फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रेनिंग एंड रिसर्च सपोर्ट, सपोर्ट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट। जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भी इसमें बात हुई है, प्लस जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ये स्कीम है। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट का क्या मतलब है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही ना रह जाए, उसको एक बड़ी मार्केट मिले, है ना, वाइड मार्केट मिले, एक ब्रांड वो बन जाए, एंड मार्केटिंग सपोर्ट। सो दिस इज द मेजर गोल ऑफ दिस स्कीम। चलिए अगर हम बिहार की बात करें तो ये इंडिया का मैप आपको सामने दिख रहा है, दिस इज बिहार, ठीक है। आसपास कौन कौन से स्टेट्स आपको दिख रहे हैं, देखिए अगर हम नेशनल बाउंड्री की बात करें सो है लाइज यूपी, और इधर आपको दिख रहा है झारखंड, इट्स नॉट JNK, झारखंड, और यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा है जो यहाँ से बॉर्डर टच कर रहा है, ठीक है। 3 जो है स्टेट्स, और यहाँ पे है नेपाल, इंटरनेशनल बॉर्डर विथ नेपाल, ध्यान रखेंगे। अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल सिटी इज पटना, ठीक है। मैप में कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री अगर न्यूज में रहती है, मैप में देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप कोरिलेट कर पाते हो कि अच्छा ठीक है हमने ये मैप में देखा, ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि बिहार में ऐसी, बिहार पहला एक ऐसा एक स्टेट बना है जिसने ये पर्टिकुलर स्कीम जो है इम्प्लीमेंट करी है इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। देखिए फाइनेंशियल ईयर में आपको बता दूं, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, आप में से जिसको भी नहीं पता होगा तो मैं आपको बता, नॉर्मल ईयर होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है, ये एक पीरियड रहता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है, 1 मार्च टू 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चलता है ये 1 अप्रैल से। तो अभी लास्ट मंथ 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, कौन सा, 2024-25, तभी से ऐसे 2024-25 लिखते हैं क्योंकि देखिए 1 अप्रैल तो 24 में आया, देन 31 मार्च जो है ये 25 का देखा जाएगा। सो फाइनेंशियल ईयर ध्यान रखना है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025। चलिए अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 के बारे में। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये इंपॉर्टेंट आप मीटिंग कह सकते हैं ना, एनुअल मीटिंग। तो द एनर्जी सेक्टर emitted about 145 million tons of methane in 2024. So it's a report, ठीक है, ये रिपोर्ट है किसकी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025। तो ये हर साल
एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आता है जिसमें 145 मिलियन टन ऑफ मीथेन इन 2024 में एमिट हुआ है एनर्जी सेक्टर। ठीक है, सो दिस इज द करंट न्यूज। अब हम बात करेंगे ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 के बारे में। सो इट इज बीइंग रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। फर्स्ट पॉइंट देखिए, छोटे छोटे पॉइंटर्स जो मैं आपको ऐसे स्टार करके देती हूँ, इसे तो नोट डाउन कर ही लिया करो, है ना। ये नोट डाउन जैसे आप करोगे तो आपको रिविजन करना इजी हो जाएगा। अगर आपको नहीं, किसी रीजन से आप नोट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कीजिए। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल फॉलो करोगे, सारे के सारे PDFs आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। वहाँ पे जो क्लासेस रहती हैं उसका भी आपको अपडेट मिलता रहेगा, और भी कोई नया अपडेट रहता है रिगार्डिंग योर एग्जाम वो भी मिलेगा, प्लस PDF नोट्स भी मिलेंगे। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो करें। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का। क्लिक ऑन दैट लिंक एंड फॉलो आवर चैनल CUET निम्बस के नाम से। Methane is a powerful greenhouse gas responsible for around 30% of global warming since the Industrial Revolution. So Industrial Revolution है ना 1770s से लेट 1700 भी आप कह सकते हो, तो उसमें तब से अभी तक क्या हुआ है, 30% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का जो रीजन है दैट इज मिथेन ओनली। ठीक है, इट्स अ फैक्ट। तो ये फैक्ट जो है आपको ये ध्यान रखने होते हैं। एंड इट इज अ पावरफुल ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेज में काफ़ी सारी गैसेज आती हैं, जैसे कि आपसे PYQ में भी क्वेश्चन एक आया था ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में। आपको ऑप्शन दिए गए थे कि इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे होती है आप उसे नोट डाउन कर लो कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, मिथेन। तो मिथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस। The main human sources of methane are agriculture, energy and waste sectors. तो इसके जो main sources हैं, these are agriculture, energy and waste sectors. Energy sector alone contributes over 35% of human caused methane emissions. तो आपको ध्यान रखना है जो energy sector है वो कितना contribute करता है, 35% of human caused methane emissions. तो जितना टोटल एमिशन है 100% ऑफ मीथेन, उसमें से 35% जो है किस सेक्टर से आता है, एनर्जी सेक्टर से। सो ये ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 रिपोर्ट है बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। यहाँ से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर हम बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, तो ये जो मैप आपको दिख रहा है दिस इज वर्ल्ड मैप। ठीक है, तो यहाँ पे डार्क ब्लू पोर्शन में जो है दीज आर द मेंबर नेशंस। डार्क ब्लू पोर्शन में दीज आर द मेंबर नेशंस, ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा बिल्कुल ही लाइट में दीज आर द असेशन कंट्रीज, और एसोसिएशन कंट्रीज आ जाती है थोड़ी सी लाइट ब्लू में। तो बिल्कुल डार्क ब्लू जो इतनी भी मेंबर कंट्रीज आपको दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है ना, एंड दिस ऑस्ट्रेलिया। तो इन टोटल 31 मेंबर नेशंस है। और ये फाउंड कब किया गया था, आपको ये ध्यान रखना है, फाउंडेड इन द ईयर 1974। इसका मेजर गोल क्या है, करता क्या है ये IEA? इट एड्रेसेस एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न्स, पर्टिकुलरली ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस। तो आपको ध्यान रखना है ये कब लॉन्च हुआ था, इन 1974 में, एंड कंप्राइजेस 31 मेंबर नेशंस, ये ध्यान रखेंगे। और कुछ मेंबर कंट्रीज जैसे कि आप आइडेंटिफाई भी इस मैप से कर सकते हो, जैसे हेयर लाइज ऑस्ट्रेलिया, है ना, इधर न्यूजीलैंड आ जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। देन यूरोपियन नेशन जैसे कि यहाँ पे UK है, आयरलैंड है, फ्रांस। यूरोप में तो सारे के सारे देश आपको दिख रहे हैं कि इसके अंदर ही आ रहे हैं ना, यहाँ पे इटली आ जाएगा। देन यहाँ पे US, कनाडा, देन मेक्सिको। तो ये सारी कंट्रीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, सो जल्दी से हम लोग देख लेंगे। 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इनॉग्रेट हुआ है नेपाल में बाय नेपाल्स कॉमर्स मिनिस्टर दामोदर भंडारी एट भ्रिकुटी मंडप। ठीक है, भ्रिकुटी मंडप नेपाल में एक जगह है, वहां पे इनॉग्रेट हुआ है
10th International Trade Fair. The 5-day event features 120 pavilions with participants from Nepal, China, Ukraine, Bangladesh and Turkey. तो वहाँ पे कौन कौन से देश की पार्टिसिपेशन आपको दिख रही है? नेपाल तो इज द होस्ट नेशन, तो वहां तो होगी ही. देन चाइना, यूक्रेन, बांग्लादेश एंड टर्की. तो ये कुछ नेशंस आपको ध्यान रखने हैं. चाइना सेट अप 40 स्टॉल्स डिस्प्लेइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्म टूल्स, क्लॉथ्स, होम डेकोर एंड तिब्बतन इंसेंस एज अ मेजर अट्रैक्शन. तो आपको ध्यान रखना है कि चाइना की बात हो रही है तो वैसे भी आप ध्यान रख सकते हो. ये इसके बारे में है ना, कि वहां पे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर क्या क्या है. बट मेजरली आपको क्या ध्यान रखना है, 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होस्टेड बाय नेपाल. ठीक है, नेपाल. और कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है ये मेजरली ध्यान रख लीजिए. Nepal highlights include wood sculpture, jewelry, ritual items, Himalayan herbs, tea, coffee, spices, farm products and made in Nepal clothing. तो ये नेपाल होस्ट नेशन है तो वो क्या क्या शोकेस कर रहा है ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है. बट मेजरली मैंने आपको बता दिया, दो चीजें तो आपको ध्यान ही रखनी है कि ये जो इवेंट है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है एंड द होस्ट नेशन कौन है. चलिए नेपाल को हम लोग मैप में देख लेंगे. ये है इंडिया का मैप आपके सामने. और जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बिहार देखा था तो बिहार का बॉर्डर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर किस नेशन के साथ लग रहा था, विद नेपाल. सो ये है पूरा का पूरा नेपाल विद कैपिटल काठमांडू. ठीक है, कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए, वो स्टेट की हो किसी भी कंट्री की हो, कैपिटल सिटी इंपॉर्टेंट रहती है. फिर अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स इसके बॉर्डर में शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा उत्तराखंड, हेयरलाइज यूपी, इधर हमने बिहार अभी थोड़ी देर पहले देखा ही, हेयरलाइज व्हाट सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल. 1 2 3 4 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया. और इधर आ जाएगा चाइना, तिब्बत वाला रीजन है ना चाइना. सोंगर ड्रोन्स अक्रॉस 36 लोकेशंस फ्रॉम लेह टू सर क्रीक. तो यहाँ पे सोंगर ड्रोन्स की बात हो रही है. देखिए न्यूज, देखिए क्या है न्यूज कॉन्टेक्स्ट. Recently, Pakistan attempted a large-scale drone incursion using around 300 to 400 Songer drones across 36 locations from Leh to Sar Creek. तो ये जो सोंगर ड्रोन्स की बात हो रही है तो ये पाकिस्तान ने यूज किया है इंडिया पे, है ना. आपको पता है इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन चल रही है बॉर्डर एरिया पे, उसमें पाकिस्तान यूज्ड दीज ड्रोन्स, अराउंड 300 से 400 ड्रोन्स. ठीक है, तो ये था न्यूज कॉन्टेक्स्ट. अगर हम स्टैटिक पोर्शन देखेंगे, सो सोंगर ड्रोन्स आर आर्म्ड अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स डेवलप्ड बाय टर्किश डिफेंस कंपनी एसिस्का. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस कंट्री ने इसे डेवलप किया है, टर्की. ठीक है, TURKEY, टर्की. These are Turkey's first indigenously built armed drones designed for military use. तो टर्की का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट है. इंडिजीनियसली क्या होता है, कंट्री में खुद पूरी तरह से बनना किसी भी प्रोडक्ट का, दैट इज इंडिजीनियसली. सोंगर ड्रोन्स वर फर्स्ट लॉन्च्ड इन अप्रैल 2019. तो ये पहली बार कब लॉन्च हुआ था, 2019 में. और ये डेवलप किए गए हैं बाय टर्की. और इन टर्की के पहले फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट आर्म ड्रोन्स हैं ये. रीसेंट एम्प्लॉयमेंट by Pakistan marks a serious escalation in cross-border drone activity, raising security concerns along India's western frontier. तो इंडिया का वेस्टर्न फ्रंटियर की बात हो रही है. आपको पता है कि वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, स्पेशली फ्रॉम गुजरात टू JNK, उस एरिया में पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है और उस ही फ्रंटियर की बात हो रही है. तो यहाँ से मेजरली आपको जो भी चीजें पता होनी चाहिए मैंने आपको बता दी, नोट डाउन कर लिया करो साथ साथ. एंड दीज आर द सोंगर ड्रोन. ठीक है, ऐसे आपको सोंगर ड्रोन्स देखने को मिलेंगे. चलिए, टर्की इज इन न्यूज, तो हम लोग टर्की को मैप में देखेंगे. ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है कौन सा एरिया, जैसे कि आप कुछ कंट्रीज देखो आसपास. इधर आपको ग्रीस देख रहा है, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा सॉरी,
और इस तरफ आपको कौन कौन सी कंट्रीज दिख रही है? इराक, ईरान, सीरिया, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान। तो ये जो कंट्री है टर्की, इट लाइज इन एशिया, आपको ध्यान रखना है। बट इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो आता है कहाँ पे? यूरोप में। टर्की विद कैपिटल अंकारा, ANKARA। आसपास कुछ स्टेट्स, नेशंस आप देख लोगे। इधर बुल्गारिया आ रहा है, ग्रीस भी आपको देखने को मिलेगा टू द वेस्टर्न साइड। अगर हम ईस्टर्न साइड में देखें, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। इसके साथ ईरान, इराक, सीरिया, और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी अगर आप उसका नॉर्थ में देखो तो यूरोप आएगा, साउथ में देखो तो अफ्रीका है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और टर्की के नॉर्थ में ब्लैक सी है और इसके साउथ में आपको देखने को मिलेगा मेडिटेरेनियन सी। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट लोकेशंस, या फिर जोग्राफिकली आपको पता होना चाहिए किस कंट्री के आसपास इंपॉर्टेंट सीज तो नहीं है, या फिर कौन कौन सी बॉर्डरिंग स्टेट्स है। 80th विक्ट्री डे सेलिब्रेशन इन मॉस्को, रशिया। सो इस न्यूज को भी हम लोग जल्दी से कवर कर लेंगे। 80th विक्ट्री डे इन मॉस्को, रशिया। संजय सेठ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपको देखने को मिलेंगे संजय सेठ, हमारी इंडिया से। उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को एट 80th विक्ट्री डे सेलिब्रेशन इन मॉस्को, रशिया ऑन May 9, 2025। तो आप लोग ध्यान रखोगे इस न्यूज के बारे में। और दिस इज 80th विक्ट्री डे। विक्ट्री डे क्या है मैं आपको बताऊंगी। पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज इनिशियली शेड्यूल्ड टू अटेंड बट कुड नॉट ड्यू टू पहलगाम टेरर इंसिडेंट एंड सेंट संजय सेठ इंस्टेड। तो पहले प्राइम मिनिस्टर खुद जाने वाले थे नरेंद्र मोदी, लेकिन उन्होंने फिर रीशेड्यूल कर दिया, फिर उनके बदले संजय सेठ गए जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। His visit reaffirmed the strong strategic partnership between India and Russia. So, इस visit के बारे में कहा जा रहा है कि it shows, it signifies the strategic जो भी partnership है between India and Russia, वो signify करता है। Victory Day क्या है? देखिए, Victory Day क्या है? Every year on 9th May, Moscow's Red Square to mark the Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II. So, it is related to the World War II. World War II में सोवियत यूनियन की विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी, ये ध्यान रखेंगे। सो विक्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। रशिया को हम लोग अगर मैप में देखें, ये देखिए, ये आपको एशिया है ना, नॉर्दर्न एशिया दिखेगा, कजाकिस्तान दिख रहा है, मंगोलिया दिख रहा है, चाइना दिख रहा है ना। इसके साउथ में अगर आप जाओगे तो इंडिया भी दिख जाएगा, है ना, चाइना से नीचे। सो दिस इज रशिया, आपको रशिया देखने को मिल रहा है। आसपास जितनी भी कंट्रीज है, जैसे यहाँ पे आपको यूरोप दिखेगा, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, और इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरफ पैसिफिक ओशियन है, देन जापान, मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान, ठीक है, आसपास की कंट्रीज कुछ ध्यान रखनी है। और यहाँ से आप मुझे क्या बताओगे? रशिया की कैपिटल आप बताओगे ना, रशिया यूक्रेन वॉज इन न्यूज, तो रशिया की कैपिटल सिटी आप मुझे बताओगे इन कमेंट सेक्शन। चलिए जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन इंप्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम? सो करेक्ट आंसर इज बी, बिहार। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिहार इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज Songer drones are armed unmanned aerial systems developed by which country? So कौन सी कंट्री ने ये डेवलप किए हैं? हमने बहुत अच्छे से देखा था, बहुत अच्छे से पूरा न्यूज एनालिसिस देखा था। टर्की, बी इज करेक्ट आंसर। Who represented India at the 80th Victory Day celebration in Moscow, Russia? So correct answer is Sanjay Seth, है ना, A. Who represented, ये हो गया। Recently, where was the 10th International Trade Fair organized? तो कहाँ पे हुआ है? नेपाल। ठीक है, नेपाल, ध्यान रखेंगे। Global Methane Tracker 2025 is released by which organization? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। चलिए अब आता है होमवर्क क्वेश्चन। व्हाट डज विक्ट्री डे सिग्निफाई? सो विक्ट्री डे के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, है ना। इट इज रिलेटेड टू रशिया समवेयर,
तो आप ध्यान कीजिए, है ना, याद कीजिए कि हमने क्या पढ़ा था अबाउट विक्ट्री डे. सो व्हाट डज विक्ट्री डे सिग्निफाइज, एक सिंपल लाइन में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे, जिनका भी एग्जाम अभी आने वाला है आने वाले दिनों में, उनको मेक श्योर करना है जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, टेस्ट सीरीज आप लगाओगे, उतना ही बेटर आप एक्चुअल एग्जाम में परफॉर्म करोगे. सो टोटल 10 टेस्ट आपको मिलेंगे, है ना. टेस्ट सीरीज है फॉर गैट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एट जस्ट 299. इसके लिए करना क्या है, डाउनलोड निम्बस करियर्स ऐप, या फिर जो सामने आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पे कॉल कीजिए. तो थैंक यू सो मच. ये था आज का हमारा पूरा सेशन. मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है और हमारे जितने भी अपडेट्स हैं उसके साथ जुड़े रहना है. प्लस PDF नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. तो अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, प्लस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट आज इनका भी एग्जाम है.